Hello, students. Let's begin the studies of our subject, business organization. In the last class, we have started the topic management of company, and today we will continue with this topic, management of company. And in this topic, our new topic is directors of company. Okay, डायरेक्टर ऑफ कंपनी। हम लोग जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसका कि एक नेचुरल बॉडी और माइंड नहीं होता है, लेकिन कंपनी के रनिंग के लिए इन्हें लोगों की जरूरत होती है। ऐसे पर्सन जिसका कि ब्रेन है, सोच और समझ सकते हैं, और जनरली वो ब्रेन जो है वो ह्यूमन एजेंसी होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी के पार्टनर्स या प्रोप्राइटर नहीं होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे किसी तरीके का कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, देन ऐसे सेंस में अगर किसी कंपनी के मेंबर्स को ही कह दिया जाए कि आप लोग कंपनी मैनेज करो, अब एक कंपनी को 200 लोग मैनेज करने लगेंगे, देन बहुत सारी डिफिकल्टीज अराइज होगी। इसलिए कंपनी को मैनेज करने के लिए जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं डायरेक्टर। ओके, अब डायरेक्टर की डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया है कंपनीज एक्ट की सेक्शन 2 एंड क्लॉज 34 ने। कहता है कि डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, मतलब एक डायरेक्टर जो कि कंपनी के बोर्ड में अपॉइंटेड है। ओके, बोर्ड का मतलब हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन डायरेक्टर का मतलब काफी ज्यादा ब्रॉड है, ये बस ब्रीफ में कहा गया है। जैसे कि डायरेक्टर जो होते हैं, डायरेक्टर इज अ पर्सन हु ऑक्युपाइज हिज प्लेस इन द बोर्ड और द कोर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग, गवर्निंग और कंट्रोलिंग द पॉलिसी और मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। मीन्स जो भी मेन डिसीजन मेकिंग है, कोर ऑफ द मैनेजमेंट है, वो कौन है? डायरेक्टर्स। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, डायरेक्टर इज एन अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर कौन है? अपॉइंटेड मेंबर है किस चीज का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। whose main responsibility is to provide strategic competitive direction to the company by determining and executing its policies. ओके, और डायरेक्टर्स को पावर्स कहां से मिलती है? कंपनीज एक्ट से और कंपनी के आर्टिकल्स से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। इसमें भी वन पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 15। ओके, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर तो 15 है, लेकिन 16 भी हो सकते हैं। लेकिन 16 होने के लिए कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, और वैसे ही कंपनी रिजोल्यूशन पास कर सकती है जिनका कि शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और अगर शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, देन एटलीस्ट उनका जो पेड अप कैपिटल हो वो 100 करोड़ का हो, और एनुअल टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। लेकिन ऐसे कंपनीज को एक विमेन डायरेक्टर रखना भी कंपलसरी है। नाउ नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कोई भी पर्सन है जो कि डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होनी चाहिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड एज डीन इन शॉर्ट फॉर्म। और ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट की जाती है पर्सन को। कौन अलॉट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्टर किसी पर्सन के कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए किसी भी तरीके का एकेडमिक, प्रोफेशनल और शेयर होल्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं है।
कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग किसी तरीके का कोई भी एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड शेयर होल्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी का आर्टिकल कहता है कि हाँ, अगर किसी पर्सन को हमारे कंपनी का डायरेक्टर बनना है, देन उन्हें कुछ शेयर्स रखने होंगे, शेयर होल्डिंग उनके पास होना चाहिए। और ऐसे कोई पर्सन जो कि कंपनी के डायरेक्टर बन गए हैं और कंपनी का आर्टिकल कहता है ऐसा कि शेयर होल्डिंग होना चाहिए, देन कंपनी के डायरेक्टर बनने के 2 महीने के अंदर उन्हें शेयर्स ले लेने होंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट किसी तरीके का कोई भी एकेडमिक, प्रोफेशनल और शेयर होल्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो कंपनी का आर्टिकल्स होता है, जो कि कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है अपने कन्वीनियंट और अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ओके। सो अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन है कि डायरेक्टर्स मस्ट हैव some shareholding, then the directors should have shareholding if the article provides. Next, disqualification of directors. डिसक्वालिफिकेशन की लिस्ट बहुत ही लंबी है लेकिन बहुत सिंपल भी है। कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ पर्सन जो कि डिसक्वालिफाइड है, वो है अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है। अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है। हम लोगों ने बिजनेस लॉ में पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि एक जो पर्सन इंसॉल्वेंट है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, कन्विक्टेड पर्सन भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और अ पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर हिज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन द प्रमोशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ओके। ऐसा कोई पर्सन जिसको कि फ्रॉड में पकड़ा गया है, किस तरीके का फ्रॉड, इन प्रमोशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट जो है a person who is already director of a company who has not filed the annual accounts and annual returns for any continuous 3 financial years। कोई ऐसा पर्सन जो किसी अदर कंपनी का डायरेक्टर है लेकिन जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है पहले से, उस कंपनी लगातार 3 साल तक एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। नेक्स्ट जो है, एक पर्सन जो है वो ऑलरेडी किसी पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है लेकिन उसके कंपनी ने डेट और इंटरेस्ट पे नहीं किए हैं ऑन द ड्यू डेट। और ऐसा कोई पर्सन जो किसी अदर कंपनी में ऑडिटर है, वो भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और अ पर्सन हु होल्ड डायरेक्टरशिप इन 15 अदर कंपनीज एट द सेम टाइम, कोई पर्सन किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है लेकिन डायरेक्टर बनने से पहले वो ऑलरेडी 15 कंपनीज का डायरेक्टर है, देन ऐसे में वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मैनेजमेंट ऑफ कंपनी की टॉपिक को और आगे डिस्कस करेंगे।